अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम सईन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की। शेरशाह में गैस भरने से नाले पर बनी बैंक की इमारत जोरदार धमाके से तबाह हो गई। मलबा दूर दूर तक जाकर गिरा। मलबे तले दबने और कंक्रीट के टुकड़े लगने से एमएनए आलमगीर खान के वालिद समेत 15 अफराद जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने नाले पर बनी इमारतें लीज होने का इंकशाफ किया। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया की गफलत को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। कराची के इलाके शेरशाह में गैर कानूनी तामीरात, कई जिंदगियां निगल गई। पराचा चौक से गुजरने वाले नाले में गैस भरी एक जोरदार धमाका हुआ। बैंक के दरो दीवार खसो खाशाक की तरह बिखर गए। इमारत का फर्श और सुतून नाले में गिर गए थे। कई लाशें नाले के काले पानी में से भी निकाली गईं। बेशतर लोगों की मौत कंक्रीट के टुकड़े लगने और मलबे तले दबने की वजह से हुई। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन उनका जीसीएस भी कम है, सर और सीने की चोटें हैं ज़्यादातर उनको। कराची के इलाके शेरशाह में गैस लीकेज के सबब होने वाला ये पहला धमाका नहीं है। गुज़िश्ता माह इस पराचा चौक में नाले पर बनी दुकान में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ था, जिसमें 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस धमाके के बाद अहले इलाका ने जिला इंतजामिया और कराची साइट लिमिटेड के पास कई शिकायत की, मगर किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। इसके अंदर जो है ना, वो पहले भी की ये शिकायत आती रही है कि वक्तन फक्तन ये नदी के गैस की सूरत में फट जाते हैं। इससे पहले सामने भी धमाका हुआ था, तो यहाँ लोगों के उनको बताया भी था। एमडी ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तियार अबड़ो ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने का जवाब पेश किया कि यहाँ तो नाले पर बनी इमारतों के पास भी लीज मौजूद है। नाले के ऊपर जो भी चीज बनी हुई है तो इसमें तो क्लियर कट है कि वो नाले के ऊपर बनाना ही गैर कानूनी चीज है। जिनके पास पेपर होंगे तो उनके खिलाफ भी जो है कानून के मुताबिक जो है ना कोई ऐसी राह अख्तियार करेंगे कि वो लीज पेपर खत्म हो जाए, ताकि इन तमाम एरियाज को गिराए। इलाका मकीन भी डिप्टी कमिश्नर के इस उज़ूर को कबूल करने पर तैयार नहीं है और उनका कहना है कि सानहे की जिम्मेदार जिला इंतजामिया ही है, जिसकी गफलत इस अलमिये का सबब बनी है। पूरा बैंक बना हुआ है, इसकी कंप्लेन हो चुकी है 2-4 मरतबा पहले भी, लेकिन डीसी ने कोई रिपोर्ट नहीं ली। आज ये आप देखें कितना बड़ा सान्या हो गया, गैस की वजह से हुआ है। इस इमारत के नीचे बनी दुकानों में HBL बैंक के अलावा गाड़ियों का शोरूम भी वाक़ था, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि मुल्क के एक बड़े बैंक ने इमारत की कानूनी हैसियत की तस्दीक किए बगैर ही कैसे अपनी शाख खोल ली थी। कैमरा टीम और साथ ही रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और इसी वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उनकी हमदर्दियाँ कराची के शेरशाह पराचा चौक में होने वाले धमाके के मुतासरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद की शहादत का सुनकर उनको बहुत दुख हुआ है। अल्लाह करीम उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेरशाह धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मेरी हमदर्दियाँ धमाका मुतासरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा आलमगीर खान के घर पहुँचे और उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिपोर्ट्स आने से पहले किसी पर इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले, हादसा गवर्नेंस की नाकामी की निशानदही करता है। रिपोर्टें आने नहीं दीजिए, इससे पहले कि हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें, रिपोर्टें आने नहीं दीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे। इसी चीज़ को लेते हुए अब मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो मुतारिक हुई भी है कि नालों पे ना करें, जो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है कि ये सब इससे इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ती हैं। जब गैसेस कम्बशन इस तरह की होती हैं तो ये इसकी एक पूरी इन्वायरमेंटल सीपा, एक सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है और भी सारे सूबों में ये उनका काम है कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करना। अब ये इनकॉम्पिटेंस है या साजिश है, जो कुछ भी है, करप्शन का ये शहर जो है ना, ये करप्शन का शिकार है। खुदा ये हादसात अल्लाह माफ़ करे, ये पूरे गवर्नेंस की फेलियर की निशानदही करते हैं। शेरशाह पराचा चौक पर धमाके की एक और फुटेज सामने आ गई है, जो मुतासरा बैंक इमारत से मुत्तसिल पेट्रोल पंप की है। बात कर लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, एक तो इस फुटेज के बारे में बताइए कि इसमें क्या देखा जा सकता है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन अब तक कहां तक पहुंची है, ये भी बता दीजिए।
जी देखिए, वैसे तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से भी इसको हतमी तौर पर गैस लीकेज का ब्लास्ट ही करार दिया गया है कि ये इमारत जो है वो नाले पर कायम थी और गैसेस जो कि नाले से निकलने वाली गैस है वो जमा हुई है और उससे ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। इस फुटेज की जहाँ तक बात है तो इस CCTV फुटेज में इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि इसके बिल्कुल बराबर में वाक़ पंप है, पेट्रोल पंप, वो जो है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचाया और वहाँ पर पेट्रोल भरवाने आए लोग किस तरह अपनी जान बचाते हुए देखे जा सकते हैं इसके अंदर। तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। अभी भी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी IG साउथ की जानिब से, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी हैं, वो इस तमाम तर मामले की तहकीकात भी करेंगे। अभी भी 2 अफराद जो हैं वो इस धमाके के बाद से मिसिंग हैं, जिनकी तलाश के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आतिफ से कि वो दिखाएँ कि हैवी मशीनरी के ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये जिस नाले पे ये इमारतें कायम हैं, ब्लास्ट होने के बाद जो है वो इनके फर्श बैठ गए थे और नाले का पानी ऊपर आ गया था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी लाइट्स का इंतजाम ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी अहमद, आप तफसील बता रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची शेरशाह धमाके के बाद 2 अफराद लापता है। बल्दिया का रिहायशी मोहम्मद अली बैंक में रकम जमा करवाने आया था। गुलशन गाजी का रिहायशी बैंक कैशियर सरदार मीर का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। लवाहिकीन किस कर्ब से गुजर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अली, वो अंदर बैठा हुआ था, अभी तक ये लापता है। सिविल हॉस्पिटल अब्बासी शहीद जीना वगैरह सब जगह मेरे भाई वगैरह फैले हुए, अभी तक उसके लापता है, कुछ नहीं पता चल रहा है उसका। सरदार मीर नाम था इसका, जनाब वाला इस ब्रांच में वो किशर था। अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो है और कहाँ पर है। बराए मेहरबानी आप TV की नसरत से आप लोग ये जोर लेकर आओ कि ये ऑपरेशन जारी रहे और ये डेड बॉडी हम लोगों को निकाल करके दे दे। ऐसे में सवाल ये कि शेरशाह में हुए धमाके का जिम्मेदार कौन है। जिस नाले में धमाका हुआ वो साइट लिमिटेड की हुदूद में आता है। नाले पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। गैर कानूनी इमारतों से सालाना किराया लिए जाने का भी इंकिशाफ हुआ है। कराची शेरशाह में हुआ धमाका इंतजामी अमूर पर कई सवाल उठा गया। पराचा चौक पर जिस नाले में धमाका हुआ वो साइट लिमिटेड की हदूद में आता है। इलाका मकीनों के मुताबिक साइट लिमिटेड ना तो नाले साफ करवाता है और ना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेता है, मगर किराया बाकायदगी से वसूल किया जाता है। ये साइट इंडस्ट्रियल वालों ने पहले शॉपिंग सेंटर होता था, फिर उन्होंने ये इस तरह करते करते फिर ये इस तरह बैंक वालों को दे दी, पीछे शोरूम वाले आ गए इस तरह। नाले पर बनी तामीरात लीज होने का भी इंकशाफ हुआ है। मुकामी MPA भी साइट लिमिटेड की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए। 1967 में ये साइड एरिया जब बना था इसमें मुख्तलिफ नाले थे और इस वक्त सारे नाले गायब हो चुके हैं और इसमें जो है साइट लिमिटेड का मुकम्मल दारोमदार कारगुजारी है। धमाके के कई घंटे बाद भी साइड लिमिटेड का कोई नुमाइंदा जाए वकुआ पर नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब साइड लिमिटेड के तर्जुमान ने दावा किया है कि धमाके के बाद अफसरान ने जाए वकुआ का दौरा किया था। शेरशाह में गैर कानूनी इमारत की तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया। 15 कीमती जानें चली गई, मगर पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार सिर्फ बयानबाजी पर गुजारा कर रही है। सईद गनी ने जायज़ और नाजायज़ इमारतों पर लेक्चर झाड़ा। अब्दुल कादिर पटेल ने सानिया शेरशाह का सारा मलबा साइट लिमिटेड पर डाल दिया। नासिर हुसैन शाह रिवायती बयान देकर चलते बने। उसूली तौर पर नालों के ऊपर बिल्डिंग्स का बनना जो है किसी भी सूरत में जो है वो जायज नहीं है। गैर कानूनी इमारत ने कराची को एक बार फिर बड़े सानहे से दो चार कर दिया और कानून की अमलदारी का निफाज जिनकी जिम्मेदारी है वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि एक जगह नाले के ऊपर है तो एक इदारा किस तरह से उस नाले के ऊपर इमारत कायम करके उसका किराया ले सकता है। तो अपेरेंटली, मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, अपेरेंटली तो ज़ाहिर जिम्मेदारी साइड की आती है जिन्होंने 50-60 साल पहले जो है ये इमारत बना के रेंट पे दे दी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने भी रटा रटाया बयान दोहरा दिया। जिन लोगों की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इरेगुलरिटी है, उनको ज़रूर एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने सानिया शेरशाह का सारा मलबा साइट लिमिटेड पर डालकर जान छुड़ाने की कोशिश की।
साइट एसोसिएशन क्लियरली मैं कहूँगा, ये यहाँ पर अगर आप कोई एक पान का ठेला लगे ना तो साइट एसोसिएशन वाले उससे भी किराया लेने पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा साइट की पूरी जिम्मेदारी है, किस तरह इनको इन्होंने लीज दी, ये जाने अगर गई हैं तो खैर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूरवार साइट है। जो कीमती जानें जाया हो गईं, क्या उनके लवाहिकीन की सिसकियां और आहें फिर से बयानबाजी के इस शोर में दब जाएंगी, या गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कोई संजीदा कदम उठाया जाएगा? बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस्लामी दुनिया की बड़ी बैठक, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। और हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, शेरशाह धमाके के बाद एक तरफ जहां लाशें और जख्मी पड़े थे तो दूसरी तरफ कुछ बेहिस अफराद नोटों की गड्डियां उठाते रहे। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। शेरशाह धमाके के बाद जो हुआ उस पर यही कहा जा सकता है कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। धमाके के बाद मलबे में लाशें और जख्मी बिखरे पड़े थे, मगर ऐसे में कुछ मौकापरस्त जख्मियों के बजाय बैंक के नोट उठाने में लग गए। एक दूसरे भाई हैं, उनके कहने के मुताबिक कि हमने जो है ना काफी लोगों को देखा कि वो यहाँ से कैश लेके जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और एक बंदे के हाथ में मैंने 2-5 हज़ार की गड्डियाँ भी देखी। रकम बचाने के लिए बैंक के गार्ड ने चीखो पुकार की, पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन वो रकम के कुछ थैले ही बचा पाया। गार्ड ये कह रहा था कि लोग कैश उठा के लेके जा रहे हैं, इनको बचाओ। पुलिस वालों को भी आवाजें दे रहा था बार बार कि जो है ना आप पुलिस वाले खुदा के लिए ये केस बचाओ, केस बचाओ। गार्ड की जो मेरे पास जो जिंदा था, जिसने फोन किया, जिसकी आवाज मेरे पास आई। धमाका इस कदर शदीद था कि बैंक की तिजोरी इमारत से बाहर आ गई, जिसे कुछ लोग धकेल कर ले जाते हुए भी दिखाई दिए, जबकि बैंक में नस्ब एटीएम नाले में गिर गई। बैंक के सीनियर अफसर अली हबीब ने बताया, बैंक में मौजूद कैश इंश्योर्ड था, खातेदारों का नुकसान नहीं होगा। किराए की जगह पर कायम बैंक में लॉकर्स नहीं थे। धमाके की तहकीकात जारी हैं, माली नुकसानात का भी जायजा लिया जा रहा है। कैमरामैन मरगूब हुसैन और अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची की जमीन पर खरबों का कारोबार हो रहा है। जमीन तले नालों पर खड़ी बुनियादें लरज रही हैं। न जाने कब गैस घुटन का शिकार हो और धमाके से सारी शान शौकत धड़ाम से जमीन बोझ हो जाए। ये शहर बेमिसाल अब जमीन पर कचरा कचरा हो चुका है और जेरे जमीन नाला नाला बन चुका है। गैर कानूनी इमारतों का जंगल है जो नालों पर उठा दिया गया और जिसकी बुनियादों में गैस लीकेज दबाव बढ़ा रही है, खतरे की घंटियां बजा रही है। लम्हा ब लम्हा बदबू और तापुन की घुटन बढ़ती जा रही है। न जाने किस लम्हे कितना शदीद धमाका हो जाए, बुनियादें गिरा दे और करोड़ों का कारोबार गटर की नजर हो जाए। ऐसा ही शेरशाह पराचा चौक पर बैंक की इमारत में हुआ। नाले पर उठाई गई गैर कानूनी इमारत मलबे का ढेर बन गई। लाशें और जख्मी, चीख पुकार, खौफ व हरास फैल गया। बैंक वाले जान से गए। ये है शहर की बुनियादें जो गैस दबाव और गंदे पानी की बदबू से मखदूश हो चुकी हैं और इन्हीं बुनियादों पर इस मुल्क की मईशत खड़ी है। कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा, जिसके बारे में इस शहर के नुमाइंदे दावे करते चले आए हैं कि सबसे बड़ा मुआशी हब है। कौन बताएगा कब तक ये शहर नालों पर खड़े होकर मईशत का पहिया चलाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। इलेक्शन से एक दिन पहले डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एनपी के मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब को कत्ल कर दिया। जिले में मेयर की निशस्त पर होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। अहमद नवाज मुगल रिपोर्ट करेंगे। इसमें हमें अंदेशा है कि शायद लड़ाई झगड़े के वाकयात या कोई ऐसे हवाई फायरिंग के वाकयात। और वही हुआ जिसका डर था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया डेरा इस्माइल खान में पेश आया। तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब सुबह अपने घर के करीब चहलकदमी कर रहे थे कि नामालूम कातिलों ने उन पर गोलियां बरसा दी। सिर्फ सर पे मारा है और फरार हुआ है, तो ये प्री प्लानिंग है और बिल्कुल हर चीज पॉइंट पे इन्होंने किया हुआ है।
तो अभी यही हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें वो बंदे दे दो। ANP कारकुनों ने मुल्तान रोड पर लाश रखकर शदीद एहतजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। डेरा इंतजामिया को बता देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इसके कातिलों को तलाश किया जाए। ANP उम्मीदवार उमर खिताब के कत्ल के बाद इलाके की फिजा सोगवार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। अहमद नवाज मुगल, समा, डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार उमर खिताब को अली अमीन गंडापुर ने कत्ल करवाया। फैसल करीम कुंडी का इल्ज़ाम, अली अमीन गंडापुर का जवाबी वार, कहा साबित करो वरना जबान को लगाम दो। दोनों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। ANP के जो कत्ल हुआ है, जो शहादत हुई है, उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और उसमें वफाकी वजीर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। मेरे मोबाइल का डाटा निकाल लें, उसके मोबाइल का डाटा निकाल लें। मैं इदारों से इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि मेरी कब बात हुई है, कहाँ बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, मुलाकात हुई है, ये साबित करेगा। 100% ये कहता हूँ कि अगर इसकी जुडिशल इंक्वायरी प्रॉपरली होगी तो इसरार गंडापुर शहीद के कत्ल में भी ये मुलविस है और इसके कत्ल में भी ये मुलविस है। तो मेरे से भी बात हुई है फ़ोन के ऊपर, न मुझे पता था इलेक्शन लड़ रहे हैं 7 दिन पहले। उसके बेटे का मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखा कि मेरे वालिद को 2 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी कि आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। ऑफर दूर की बात है, नहीं मेरा तो कोई रब्ता हुआ है कितने महीनों से, कोई पॉलिटिकल, या आप ये साबित करेगा और या फिर अदालत में ले जाकर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा इसके खिलाफ और मैं को सबक दिखाऊँगा कि अपने मुँह को, जुबान को लगाम दो। वो क्लिप भी देखा कि ये जनाजा हम अली अमीन गंडापुर के घर के बाहर रखते हैं, जाके ये अपना लाश छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ इस तरीके से ये गंदी पॉलिटिक्स करके लोगों को खड़ा कर लेते हैं, घटिया घटिया लोगों को खड़ा करके हाथ में माइक दे देते हैं।